शांति। बाबा के बेहद घर में आप सबका भी जो सबसे बड़ा टर्न है, इस टर्न में काफी स्टेट के भाई बहनी आते हैं। पूरा नॉर्थ ईस्ट, नेपाल, तमिलनाडु, केरला, तो बड़े से बड़े बाबा के घर में बड़े से बड़े जोन का स्वागत है। हम सभी ने जब से योगी जीवन अपनाया है, हमारे जीवन में यम, नियम, संयम का महत्व है। बाबा ने हम बच्चों को स्वयं का सही परिचय दिया है। ज्ञान से पहले हम खुद को साधारण इंसान समझते थे, संसारी ग्रस्त आम आदमी समझते थे। लेकिन बाबा के ज्ञान के प्रथम पाठ ने ही हम सबकी आंख खोल दी। ये एक ऐसी पहेली है, दादी जानकी जी भी पक्का कराती रहती है, मैं कौन। खुद को बार बार रियलाइज करते रहना। क्योंकि पिछले 2 युग रॉन्ग आइडेंटिटी में हम जीते रहे, लेकिन बाबा ने आकर हमें अपना वास्तविक परिचय दिया। हम स्वयं एक शक्ति हैं, हम स्वयं एक ज्योति हैं, एक लाइट है, एक माइट है। कहाँ हम अपने आप को मिट्टी समझते थे, तत्व समझते थे, और जीवन भी हमारा मटीरियलिस्टिक बनता गया। क्योंकि शरीर को, अपने आप को ही शरीर समझते थे तो मैटर समझते रहे, तो मटीरियलिस्टिक हो गए। लेकिन पहले ही पाठ ने अपनी आंख खोल दी कि हम एक शक्ति हैं, प्रकाश पुंज है। इस सत्य को बार बार महसूस करते रहना है और खुद को देह से अलग करते रहना है। मैं इनसे अलग हूँ, क्योंकि योगी जीवन की पहली शर्त
डिटैचमेंट है, न्यारा हो जाना है। लोग योगी और तपस्वी बनने के लिए दुनिया से दूर चले गए। बाबा ने हमें योगी बनने के लिए सत्य बताया और तपस्वी बनना सहज हो गया कि देहभान से न्यारा होना। मुझे हर क्षण शरीर द्वारा कर्म करना है और हर क्षण मुझे देहभान से न्यारा रहना है। क्योंकि जीवन तो शरीर द्वारा ही अभिव्यक्त होता है। रोज शरीर को स्नान कराना है, स्वच्छ साफ रखना है, लेकिन देहभान में भी नहीं आना है। ऐसा नहीं है कि भक्ति में वो ऐसी तपस्या करते कि नहाते नहीं और शरीर पर मिट्टी के लेयर्स लग जाते हैं। लेकिन बाबा ने हमारा जीवन और स्वच्छ बनाया और फिर भी हम आत्माभिमानी हैं। वो अटेंशन इस शरीर को स्वच्छ साफ भी रखे पर शरीर भान में भी न आए। शरीर को टिकाए रखने के लिए भोजन भी करना है, लेकिन बॉडी कॉन्शियस भी नहीं बनना। तो दोनों तरफ से बाबा ने हमें जागृति दिलाई। एक तरफ भोजन को सात्विक बनाया। ये नियम क्यों है? इसका मूल ध्येय तो यही है कि इंद्रिय रस में स्वाद में न चले जाए। तो भोजन सात्विक बना दिया। अन्न शुद्धि का नियम हम सब पालन करते। और दूसरा ये भी बाबा ने कहा कि बाबा को अर्पण करके खाना है, भोग लगाना है। चीज देखकर स्वाद जागता है, लेकिन जब अभ्यास है कि पहले बाबा को अर्पण करना है, तो वो 1 सेकंड का भोग लगाना, बाबा को अर्पण करना हमें डिटैच कर देता है। हमारे में हबच नहीं आती। हर चीज बनाना सीखते भी हैं। हमारा कोई अस्वाद व्रत नहीं है कि स्वाद ही न हो ऐसा खाना। वो अस्वाद व्रत नहीं है, पर सात्विक
और योग युक्त खाना। पर ये अटेंशन हम रखते हैं तो स्वाद में नहीं जाएंगे, तो संयम रहेगा। क्योंकि हमारी योग पद्धति इस प्रकार की है कि छोड़ना भी नहीं है, फंसना भी नहीं है। वहां संयम की बात आती, सेल्फ कंट्रोल की बात आती। ग्रस्त में भी रहना है पर पवित्र रहना है, कमल फूल बनकर रहना है, ट्रस्टी होकर रहना है, जिम्मेवारी भी उठानी है पर लाइट भी रहना है। हम अभ्यास करते हैं कि हम निमित्त मात्र हैं, हम माध्यम हैं, करने कराने वाला बाबा है। तो मैंपन नहीं आता है, सबसे अपनापन भी है। आज भी बाबा ने कहा कि तुम हद से बेहद में आते, सारा विश्व अपना है, सारा विश्व परिवार है, सभी अपने हैं। ये बेहद का आत्म भाव विकसित बाबा ने किया। पर ये भी सत्य पता है कि हम एक बाबा के, सब अपने हैं पर आत्मा को अपनी शक्ति से जाना है और आना है। तो कैसा बाबा योग की जीवन पद्धति सिखाकर योगी निरोगी दुनिया स्थापन कर रहा है। पर ये हम सबका अनुभव है, इन सब के बीच में, क्योंकि हमारी जीवन तो हद की थी। छोटे से परिवार में, थोड़े से मित्र संबंधियों के बीच और शरीर निर्वाह के कोई एक छोटे मोटे बिजनेस में। पर बाबा बेहद का है और हम ऐसे बेहद के बाबा से कनेक्ट होते हैं तो आज हम सब बेहद में, हजारों लाखों के संपर्क में अब हम आते, विश्व कल्याण के कार्य के लिए निमित्त बनते। माना हमारे संपर्क, संबंध, प्रवृत्ति सब कुछ बढ़ा है, पर स्व में स्थित होने का अभ्यास हमें इन सब के बीच न्यारा रखता है।
इसलिए बाबा कहते हैं कि आत्माभिमानी स्थिति सेफ्टी की स्थिति। हम सभी प्रकार के वाइब्रेशंस, दृष्टि वृत्ति के प्रभाव से मुक्त अपने आप को रख सकते हैं, क्योंकि हम अंदर से अपने एक ऐसे अचल, अविनाशी, शुद्ध स्वरूप में स्थित है कि बेहद का परिवार, बेहद की सेवा, बेहद के संपर्क, संबंध, कार्य हमें बहिर्मुखी नहीं बना सकते, हमें वर्क कॉन्शियस, एक्शन कॉन्शियस नहीं बना देते। सब कुछ करते भी हम सेकंड में स्व में स्थित हो जाते हैं। तो हमारे इस नए आध्यात्मिक जीवन में हर समय स्व को पकड़ के चलना, स्व में स्थित होके चलना, ये बहुत जरूरी है। और विशेषकर जब बाबा का कार्य विस्तार को प्राप्त हुआ है, वैरायटी आत्माओं को हम देखते हैं, सत्य ज्ञान मिलने के बाद भी हर आत्मा की अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी इच्छाएं, अपना पुरुषार्थ, अपनी मतें, अपनी रीति, इतना वैरायटी देखते हुए भी क्यों हम बहक नहीं जाते हैं, मिसगाइड नहीं हो जाते हैं, मूंझ नहीं जाते? क्योंकि स्थिति को पकड़ के हम चलते हैं। हम अपने ओरिजिनल सत्य शुद्ध स्थिति में चलते हैं तो हमारे अंदर स्थिरता रहती। इसलिए बार बार फिर बाबा कहते हैं अपने स्वरूप को टच करते रहो, अपने स्वरूप में स्थित होते रहो और उस परम के स्वरूप को भी कनेक्ट होते रहे। तो हमारी बुद्धि भी बहुत सत्य संतुलित रहती है और हम राइट डिसीजन ले सकते हैं, कहीं भी मुंझेंगे नहीं। तो अब जबकि हम सब संगम के अंत तरफ पहुंच रहे, संपूर्णता के तरफ जा रहे, टाइम तो संपूर्ण होना ही है। स्थिति के हिसाब से संपूर्ण हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो हर एक अपने पुरुषार्थ से समझ सकता है। लेकिन हर कार्य अपने सीमा में संपन्न हो जाता है। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं
कि संगम के अंत तरफ हम जा रहे हैं। पूरा विस्तार संगम युग में भी देख रहे हैं और दुनिया में भी देख रहे हैं। इस समय में स्वयं की स्थिति बहुत महत्व रख रही है। वो समय अलग था आज से, जो वर्षों पहले बाबा के बने। बाबा मम्मा का समय था, दादियों का समय था, बड़ी दीदियों का समय था, बड़ों का समय था। उस समय अगर हम इतने स्थिति वाले ना हो, इतना गहरा ज्ञान ना हो, पर हमारे पर छत्र छाया थी हमारे बड़ों की। कदम कदम हमें उनके द्वारा मार्गदर्शन मिलते, अनुभव की बातें मिलती। वो हमारे पर अधिकार रखकर हमें सही गलत की बातें बताते थे। हम बहुत सेफ पले, लेकिन अब जो समय है, आप सब जानते हैं, हमारी 400 में से 4 दादियां, 400 आदि रत्नों में से 4 रत्न हमारे बीच में। हमारे बड़े दीदियां, दादियां, दादाएं सब अपनी एक एज पर, और इतना बड़ा परिवार कि अब व्यक्तिगत मार्गदर्शन पॉसिबल नहीं। ऐसे में हमें खुद खुद का दीपक बनना है। हमें खुद में इतनी सत्य ज्ञान से सद्विवेक धारण करना है, इतनी जागृति अपने आप में लानी है कि जीवन के अंतिम घड़ी तक हम सही पुरुषार्थ में चलते रहे। इतने वर्षों जो बाबा ने पढ़ाई कराई, जो पालना दी, प्यार दिया, जो इतने मनन चिंतन मंथन से हम लाभान्वित होते रहे, तो उससे हमारे अंदर हम इतना सद्विवेक, दिव्य बुद्धि, विजडम है ना, एक है ज्ञान और एक है ज्ञान से विजडम प्राप्त करना। क्योंकि प्रैक्टिकल हर क्षण हम जहाँ है, कहाँ है, किस बात में है, किसके साथ है, वहां तो खुद ही परखना है, खुद ही निर्णय लेना। हर चीज हम कोई बड़ों से पूछ सके, जवाब मिल सके, ऐसा भी नहीं। पर हाँ, एक डायरेक्ट कनेक्शन हम सबको प्राप्त है। पहले तो बाबा आते थे, हम आते थे, जो आते थे वो सन्मुख लाइट माइट से, बाबा के प्यार और पावर से लाभान्वित होते। पर अब तो हर किसी को बाबा ने हॉटलाइन दे दी, डायरेक्ट जब चाहे हम बाबा से मदद ले सकते हैं।
तो ऐसा हमें नहीं समझना है कि बाबा नहीं आते हैं, अब पावर नहीं मिलता है। नहीं, और ही हर आत्मा को बाबा ने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, चाहे सूक्ष्म वतन में चाहे मूल वतन में, है ना। सूक्ष्म वतन तो बाबा कहते हैं ना कि मिलन का स्थान है। यहाँ से हम जाते, ऊपर से बाबा आते। वतन में अव्यक्त बाप दादा, हम सबका मिलन सूक्ष्म वतन में होता है। तो अगर हम स्व की स्थिति में स्थित है और बाबा से हमारी लगन है, तो किसी भी क्षण कहीं भी स्थान पर हम बाबा की मदद साथ का अनुभव कर सकते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, लेकिन जो स्मृति स्वरूप होगा, अपने आप उसमें वो लाइट माइट आ जाते हैं कि उस आत्मा को उस क्षण टच हो जाएगा और वो अपने आप को सेफ रखे। देखो, दुनिया में एक्टर्स देवी देवताओं के पार्ट प्ले करते हैं, तो उनके भी अनुभव है कि उस पार्ट बजाते बजाते वो आभा और अनुभूति में हम आ जाते हैं, जो फिर और बॉडी कॉन्शियस दैहिक भाव वाले अश्लील, वो रोल फिर हम प्ले नहीं कर सकते, हमें अच्छा ही नहीं लगता है। क्योंकि पार्ट बजाते बजाते उस आभा में हम आ जाते हैं, तो फिर वो हल्के सल्के विकारी दैहिक पार्ट हम कोई फिल्मों में नहीं ले पाते। तो मुझे हम सबका भी चिंतन चलना चाहिए कि वो तो सिर्फ पार्ट बजाते, हम तो प्रैक्टिकल बन रहे। हमारी तो दिन रात की पढ़ाई देवता बनने की, स्वयं भगवान हमें देवता बना रहा है। अगर सच में ये पढ़ाई, ये पार्ट हम जिगरी प्ले करेंगे, तो वो जीवन के नियम संयम कभी भी हमारे टूट नहीं सकते, हमारे कर्म साधारण नहीं हो सकते, हम कहीं हल्केपन से पेश नहीं आएंगे। पर सदा बाबा कहते हैं ना कि वो स्वयं की उच्चता की अनुभूति पर दिल से वो हम स्वीकार करते कि ये सिर्फ बातें नहीं है, ये सत्य है कि हम देवी देवता बन रहे हैं, सतयुग स्थापन कर रहे हैं, और कोई आकर्षण हमें खींच नहीं सकते। और प्राप्तियां, चाहे धन की, साधन की, सुविधा की, नाम मान शान की, प्रसिद्धि की,
प्रतिष्ठा की, कुछ चीजें हमें खींच नहीं सकती। माना एक अपने आप में नियम संयम की सुरक्षा हमारे जीवन में आ जाएगी, पर इसके लिए जरूरी है कि बार बार स्वयं पर अटेंशन, और ये अवेयरनेस की बात है। देखो, अब कोई मुश्किल पुरुषार्थ नहीं, हमें सत्य मिल चुका है। भक्ति में जो लोग मेहनत करते हैं उनको तो सत्य मिला ही नहीं, तो व्यर्थ की मेहनत कितनी वो कर रहे हैं। पर हम सब बाबा के बच्चों का ये सौभाग्य है, और रोज ये हम महसूस करें, साक्षात भगवान मिला, साक्षात आदि देव के द्वारा हम पढ़ रहे हैं, हम साक्षात देवी देवता बन रहे हैं क्योंकि हम ही थे। ये सारे सत्य है, बातें नहीं है। इसको इतना हम महसूस करें कि और स्थूल बातें, भौतिक बातें, सांसारिक बातें हमें खींचेगी ही नहीं। जो बाबा कहते हैं ना कि सेवा का फल अब तुम्हें मिलता है, क्योंकि ज्ञान प्रत्यक्ष हो चुका है। लोग जान चुके हैं कि यहाँ कोई सत्य ज्ञान, इनके जीवन नियम धारणा वाले। इन्होंने इतनी सेवा भावना है, ये जो चाहे वो कर सकते, ये प्रत्यक्ष हो चुका है। इसलिए चारों ओर से हमारा महत्व हो रहा है, स्थान, सहयोग, सम्मान हो रहा है। पर उसके बीच मुझे अपनी उस ऊंची लगन में रहना है, अपनी स्थिति में स्थित होकर मुझे चलना है। तो संगम युग में स्वयं का रोल है ना। लौकिक जीवन में इंसान खुद पर फोकस नहीं होता है, परिवार पर फोकस होता है, प्रोफेशन पर फोकस होता है, कोई समाज के प्रति फोकस है, कोई देश के प्रति है, क्योंकि खुद को जानते नहीं कि जो मास्टर की है वो तो स्थिति है, खुद की स्थिति है। संगम युग में खुद पर फोकस रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। आध्यात्मिकता की शुरुआत ही स्व से। वो स्वस्थिति की साधना, इसमें आपको कोई सेवा छोड़ने की भी बात नहीं है, जिम्मेवारियां छोड़ने की भी बात नहीं है। जब स्व में स्थित होते हैं तो समझ में आ जाता है कि मुझे कहाँ समेटना है, कहाँ मिनिमाइज करना है, वो अपने आप समझ में आ जाता है कि मुझे कहाँ तक विस्तार में जाना है और कहाँ तक
मुझे इस विस्तार से निकल सार में स्थित हो जाना है। और कहाँ मुझे समेटना है, अनावश्यक निकालना है, ताकि आवश्यक पर मैं फोकस हो सकूं। अब ये हर एक को खुद करना है, ये हमें खुद करना है। बाबा बेहद का दे रहा है, पर इम्पोर्टेंट ये है कि मैं कितना ले रहा हूं। मेरा तो वही है ना जो मैं लूंगी, वो तो बेहद का दे रहा है। लेकिन मैं कहाँ तक बाबा के दिए हुए को अपना बना रही। इसलिए फिर बात आती है कि मैं अपने आप को कितना ऊंचा उठा रही। बहुत अच्छे संग हमें मिले हैं, बड़ों के, अनन्य के, महारथियों के, बाप समान आत्माओं के। दुनिया में आप देखिए, कोई आदर्श नहीं। हमारे सामने कितने आदर्श है। घर में रहने वाली माताएं, बहनें, भाई, कितने उसमें आदर्श है। भले हम जानते नहीं जानते हैं, पर ऐसे अनन्य रत्न हैं। पर मेरे में वो ही आएगा जो मैं लूंगी। तो जितने हम आत्माभिमानी बनते हैं, उतना हमारा रिसेप्टिव पावर बढ़ता है। तब वो हमारे अंदर जाता है। और समय का भी हम सबको ज्ञान है कि बाकी सब कुछ जो भी लौकिक, भौतिक, सांसारिक, दैहिक है, वो तो और जन्मों में हम प्राप्त कर सकेंगे। उसकी मार्जिन है। आत्मा आध्यात्मिक बनने की, योगी बनने की जो प्राप्तियां करनी है, स्वयं की उन्नति की, वो तो केवल अभी ही हम कर सकते हैं संगम युग। आत्मा का परम धाम से सृष्टि पर पार्ट बजाने आना माना उतरती कला शुरू। केवल ये अभी ही संगम युग में चढ़ती कला है। इसलिए आत्म उन्नति, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी बनाना, अपने में वो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पावर्स लाना, ये लक्ष्य हमारा डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, वो कमजोर नहीं पड़ना चाहिए।
उस पर हमारी निरंतर नजर, हमारा इंटरनल अटेंशन इसी बात पर हो कि ऊंची स्थिति बनानी है। हम कह सकते हैं कि संगम युग की अचीवमेंट ही है हमारी ऊंची अवस्था। हमें ये अचीव करना है, हम संकल्पों से प्राप्ति करा सके, हम दृष्टि से अनुभूति करा सके, हम अपने वाइब्रेशन से पावर फैला सके। बाबा कहते हैं ना, आपको देखे और बाप याद आवे, आपको मिले और आत्मा चंचल हो, वो आत्माभिमानी बन जाए, वो व्यक्त भाव में हो, अव्यक्त भाव में आ जाए। पर इसके लिए जरूरी है कि मैं देह में रहते, दुनिया में रहते, सेवा में रहते, साथियों के साथ रहते, मैं अपने स्वरूप में रहूं। तो जो मेन दो चीज बाबा सदा कहते हैं कि कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, वो हम अभी प्राप्त कर सके, है ना। क्योंकि सतयुग जो हम स्थापन कर रहे हैं वो कौन सी दुनिया है, आप सोचिए जरा, कि जहां हर व्यक्ति सुंदर है। बाबा ने कहा ना, नेचुरल ब्यूटी है, पर बॉडी कॉन्शियस नहीं। कितनी बड़ी चीज है। हर कोई सुंदर है, पर कोई भी देह भान में फंसता नहीं। ये कितना बड़ा संयम है। निरंतर साधना का रिजल्ट ये संयम, सेल्फ कंट्रोलिंग पावर। अपार संपत्ति है। बाबा कहते, देवताओं के खजाने में कुछ भी अप्राप्ति नहीं, सर्व प्राप्ति, पूर्ण मात्रा में प्राप्ति और सर्वोच्च प्राप्ति, हर चीज क्वालिटी, माना अपार वैभव समृद्धि के बीच हम निर्विकारी, निर्लोभी। कितनी बड़ी ताकत है ये कितनी बड़ी शक्ति है। और विश्व के मालिक और फिर भी श्रेष्ठ आचार्य, कोई पावर करप्शन नहीं। माना ये कितना बड़ा संयम, सेल्फ कंट्रोल हम ला रहे हैं, उसकी स्थापना के निमित्त हम सब हैं। ऐसी दुनिया स्थापन करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाए। तो अभी वो शक्ति मेरे में हो, कोई भी सौंदर्य, कोई भी समृद्धि, कोई भी सत्ता
हमें प्रभावित न करे। तो ये आंतरिक कंट्रोलिंग पावर, संयम, ये हमारी सेफ्टी। फिर कोई प्रकृति की परिस्थिति या कोई मानव सर्जित परिस्थिति हमें कोई नुकसान नहीं कर सकती। देखते हो ना दुनिया में क्या क्या भय है। पर हम बाबा के पवित्र योगी सात्विक बच्चे हजारों में इकट्ठे होते हैं, पर कितने सेफ है। भक्ति में भी, योग मार्ग में भी ये सब बताया है। यम बताते हैं ना वो लोग कि सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 5 यम बताते हैं योगी जीवन का आधार। सत्य वो उनको मिलता ही नहीं, वो सत्य हमें मिला है। ज्ञान सत्य है, जो रोज हम पढ़ रहे हैं वो सत्य है। उनको फर्स्ट चीज ही नहीं है, सत्य है ही नहीं। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, किसी का लूटना नहीं, अधिकार नहीं ले, संग्रह वृत्ति नहीं। वही बाबा ने हम बच्चों को सिखाया। योग जो पतंजलि का है उसमें 8 बातें हैं। वो पहली बात यम है, पर वो कर ही नहीं सकते इसलिए उसको ज्यादा नहीं समझाते। फिर नियम बताते हैं जो हम सब पालन कर रहे हैं। नियम में है स्वाध्याय, रोज अध्ययन करना, तप, योग करना, संतोष, संतुष्टता। बाबा की याद से और ज्ञान से इतनी ऊंची प्राप्ति और अनुभूति है कि अब और कोई इच्छाएं नहीं। संतुष्टता है क्योंकि हम अंदर से भरपूर है। ईश्वर प्रणिधान, समर्पणमयता भगवान के प्रति, कि हर हाल में कितने भी बड़े हम बन जाए, सिद्ध बन जाए, प्रसिद्ध हो जाए, समर्पणमयता बाबा आप कराने वाले, ये समर्पणमयता। एक और बात भी है, ये 5 बातें उसका रिजल्ट आता है। फिर आते हैं आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। ऐसा तो बाबा योग में हमें कर देते हैं। और अपने आप पर, खुद का खुद पर संयम। कोई देखे ना देखे, कोई हमें जाने ना जाने, पहचाने ना पहचाने, हम कहीं भी हैं, हम अपने कंट्रोल में हैं। हमारा अपने आप पर कंट्रोल है। माना हमने नेचुरल अब अपने आप को बना लिया।
कोई बड़े देखे तो हम ठीक चले, टीचर हूं तो स्टूडेंट ठीक रहे, कोई अटेंशन दिलाए तो हम एक्यूरेट बने। नहीं, नित्य ज्ञान योग हम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हमें ये लाना है, सेल्फ कंट्रोल, स्वयं पर शासन। बाबा कहते हैं ना, स्वराज्य अधिकारी तो विश्व राज्य अधिकारी। तो मेन इम्पोर्टेंस इस बात का है कि संगम के अंत में वर्षों के ज्ञान योग के पुरुषार्थ का ये रिजल्ट हमारे में आए, कि कहीं भी हम बहके नहीं, फंसे नहीं, मुझे नहीं, मिसगाइड ना हो जाए, हम यथार्थ रहे, एक्यूरेट बाबा जैसे बनते जाए। तो ये मौका है, बाबा के घर में हम आते हैं, बेहद के स्थान पर, इस स्थान जैसा पवित्र तपोभूमि, योग भूमि, यज्ञ भूमि, वरदानी भूमि दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो हमें इस भूमि की ये जो मूलभूत प्राप्तियां हैं वो जरूर कर लेनी। बाकी पारिवारिक मिलन पालना, ये तो हमें यहाँ मिलता ही है, पर हमारी अपनी ये जागृति हो कि मुझे ये प्राप्तियां जरूर कर लेनी। ओम शांति। अब हम अभ्यास भी करेंगे, स्वदर्शन करेंगे। ड्रामा के कल्याणकारी समय में मेरा सर्वोच्च पाठ हर क्षण डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चलना, हीरो एक्टर बनते जाना। सदा वतनवासी रहना।
आकारी पन, अव्यक्त बाप दादा के साथ रहना। या बिंदु बन मूल वतन में परम ज्योति बिंदु से मिलन बना। प्रैक्टिकल संगम युगी जीवन में हर क्षण दाता के बच्चे मास्टर दाता बनना। बाबा ने हमें भरपूर कर दिया। इन सुखद अलौकिक अनुभूतियों को बांटना।